कि क्या महिलाओं की सुरक्षा राइट हिट स्टेट में अलग है और नॉन राइट हिट स्टेट में वही महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा कमजोर हो जाता है? क्या गलती है उन दो महिलाओं की जिनका पश्चिम बंगाल में जिनको निर्वस्त्र किया गया? पूरा प्रश्न सुनिए सर। अंजना जी, क्या ये दोहरा रवैया नहीं है महिलाओं की? एक सेकेंड सर, मेरा प्रश्न पूरा होने दीजिए सर, क्योंकि आप इस पर कटाक्ष कर रहे हैं, इसलिए आपको इसके प्रश्न का जवाब देना चाहिए। और मैं उन तमाम बुद्धिजीवियों से ये प्रश्न पूछती हूँ, मणिपुर पर सबसे बढ़ चढ़कर आज तक ने वो वीडियो दिखाया, मणिपुर पर निजी और सार्वजनिक रूप से हम लोगों ने सबसे प्रबल तरीके से मुद्दा उठाया, लेकिन क्या इसकी वजह से आप राजस्थान में जवाबदेही से भाग जाएंगे या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में जवाबदेही से भाग जाएंगी? क्या महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ एक राइट हिट स्टेट में बड़ी बात है? क्या नॉन राइट हिट स्टेट में महिलाओं की सुरक्षा मुद्दा नहीं है? अगर दिव्या मदेरना कहती हैं कि वो सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं, तो कांग्रेस इस पर जवाब नहीं देगी क्योंकि मणिपुर जल रहा है। क्या आपके एक मंत्री को इसलिए बर्खास्त कर दिया जाएगा महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया क्योंकि मणिपुर जल रहा है? क्या ममता बनर्जी की अकाउंटेबिलिटी कम हो जाएगी दो महिलाओं के निर्वस्त्र होने पर क्योंकि मणिपुर जल रहा है? इंडिया गठबंधन की रणनीति है कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए विपक्ष विस्तार से मणिपुर के मुद्दे पर सरकार को घेर सकेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चर्चा का जवाब देना होगा। मणिपुर की घटना से विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया है, जिसे विपक्ष भुनाने में लगा है। इसी सब पर अंजना ओम कश्यप ने कांग्रेस के आलोक शर्मा की लगाई। आज ये फिर विद्वेष की बात करना चाहते हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं भाषण देना चाहिए पीएम को आकर संसद के अंदर? क्या ये मुद्दा ऐसा है? मणिपुर की तुलना क्या आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल किसी भी राज्य से करेंगे? मैं कहता हूं भाजपा शासित राज्यों से भी क्यों करेंगे? मध्य प्रदेश में भी रेप बहुत हुआ है, मैं तब भी तुलना नहीं करना चाहूंगा। कहीं पर भी रेप हुआ है वो गलत है। 59% रेप की बात की गई तो किसी आंकड़ों पर की गई, जबकि मैं उस बात से भी सहमत नहीं हूं। एक भी रेप होना हमारे लिए शर्मसार करने वाला है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 140 करोड़ लोगों का सर जो है वो शर्म से झुक गया, लेकिन उसके बावजूद 4 लाइन बोल रहे हैं, बयान देने में दिक्कत है। जो लोग राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश किसी भी प्रदेश से मणिपुर की तुलना करना चाहते हैं, वो देश के साथ कहीं ना कहीं विद्रोह करना चाहते हैं, देश के साथ गद्दारी करना चाहते हैं। ममता बनर्जी जी के खिलाफ सबसे पहले अगर किसी ने आवाज उठाई तो कांग्रेस ने, और अधीर रंजन चौधरी जी हाई कोर्ट तक गए। क्या बीजेपी को वहां रोका है किसी ने? हमारा तो एक भी एमएलए नहीं है, तब भी हम आवाज उठा रहे हैं। क्या हमने बीजेपी को कहा है कि आप आवाज मत उठाइए? राजस्थान में अभी कल ही बीजेपी से तमाम बीजेपी के विधायक सदन को छोड़कर भाग गए। किसी ने मना किया था उनको चर्चा करने से? क्या बीजेपी के 300 सांसदों को क्या संसद के अंदर किसी ने मना किया है? मैं आज तक का धन्यवाद करूंगा कि मणिपुर को उन्होंने पूरी तरह से उठाया, और मैं कहूंगा कि आज तक राजस्थान में भी जो भी कुछ हुआ है उसको उठाए। 2 घंटे के अंदर अगर कल्प्रिट पकड़े जा रहे हैं और वेस्ट बंगाल के अंदर भी ये हुआ है, मैं समझता हूं कि उसकी तुलना करना कहीं ना कहीं मणिपुर के साथ धोखा करना है। अगर आपको करना है पूरा, आप एनसीआरबी के आंकड़े लेकर बैठिए ना बीजेपी के, और संसद में तुलना करवाइए उसकी। क्या बीजेपी के किसी भी सांसद ने वेस्ट बंगाल या राजस्थान की चर्चा होगी कोई नोटिस दिया है? मुझे लगता है कि उनके स्पीकर हैं, उनके चेयरमैन हैं, नोटिस दें और चर्चा कराएं, हमारे सांसद उसका उत्तर देंगे। लेकिन यह कहना कि वेस्ट बंगाल और राजस्थान पे ऐसा है इसलिए हम मणिपुर पर चर्चा नहीं करेंगे, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम केवल ये पूछना चाहते हैं मोदी साहब, जब तक सुप्रीम कोर्ट में मैटर नहीं गया आप खामोश क्यों थे? और आलोक जी की बात में संशोधन कर दूं, ये कह रहे हैं कि भाई किसी ने नोटिस दिया नहीं दिया। मान्यवर राज्यसभा में 1 दर्जन से अधिक नोटिस नियम 176 के तहत राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल के लिए दे जा चुके हैं। बंगाल में पंचायत हिंसा के लिए मैं स्वयं नोटिस दे चुका हूं। मगर मैं अंजना जी देश की जनता को बताना चाहता हूं, इन्होंने लोगों ने 10-11 नोटिस दिए थे 267 के तहत, जो कि सभापति ने इसलिए रिजेक्ट कर दिए कि जब सरकार तैयार है ऑलरेडी बहस के लिए तो दूसरे नियम के तहत देने का औचित्य नहीं है। तो आज जानते हैं कितने नोटिस दिए? 51 नोटिसेस, जिसमें कांग्रेस पार्टी के अकेले 1 दर्जन। अब बताइए समझ से बाहर है कि नहीं? एक ही पार्टी के 1 दर्जन सांसद एक ही विषय को लेकर, विपक्ष के 51 सांसद एक ही विषय को लेकर नोटिस दे रहे हैं। चलिए वो रिजेक्ट हो चुका, वो तो अलग बात है। इसका मतलब सब एक दूसरे से नंबर स्कोर करना चाहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? कांग्रेस पार्टी एक नेता नहीं तय कर सकती कि वो नोटिस देगा, जब डिसीजन होगा तो सब होंगे। नहीं, अलग अलग नेता देंगे। चलिए पार्टियां अलग अलग है, वो इंडिया में कितना एक है वो तो दिख रहा है कि 51 नोटिस दिए जा रहे हैं, मगर कांग्रेस पार्टी के अंदर दर्जन में नोटिस दिया रहे। इसका अर्थ यह हो गया कि मणिपुर पर गंभीरता नहीं है, मणिपुर पर संवेदना नहीं है, मणिपुर पर राजनीति करनी है और उसमें नंबर स्कोर करके दिखाने हैं कि हमारे कितने बार रिजेक्ट हुए, ये दिखाना है। ये इनकी बात को दर्शाता है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने बिल्कुल सही बात कही, मणिपुर और राजस्थान या अन्य राज्यों की तुलना नहीं। कारण
मणिपुर में जो घटना हुई है वो कोर्ट के निर्णय के बाद उपजे एक जातीय संघर्ष की स्थिति है। और मणिपुर में आज से नहीं 60-70 साल से यह परिस्थिति है। 2004 से 13 के बीच में 772 लोग मारे गए थे। परंतु राजस्थान में तो इससे पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं आती थी। लॉ एंड ऑर्डर के लिए राजस्थान की तो पहले ऐसी छवि खराब नहीं थी। कभी सर तन से जुदा जैसी चीज राजस्थान में तो नहीं हुई थी। कभी पीएफआई के वो राजस्थान में तो नहीं हुए थे। रेप कैपिटल वो तो नहीं बना था। जो वहां पर है वो बगैर किसी उकसावे के होने वाली घटना अर्थात सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर का फेल्योर है। जो मणिपुर में उसे आप सामान्य लॉ एंड ऑर्डर नहीं कह सकते। वो एक राष्ट्रीय चुनौती है। और ये इस बात पे मैं थोड़ा संतोष भी व्यक्त करता हूं। वो पार्टियां, एक मिनट पूरी बात कर लूं रंजना जी, वो पार्टियां जिनका कोई नेता जिंदगी में मणिपुर नहीं गया होगा, मगर आज वो भी मणिपुर के लिए कह रहे हैं चलिए कम से कम पूरे राष्ट्र को एक होना चाहिए। ये वो कांग्रेस पार्टी जिसके खड़गे जी ने मणिपुर का चुनाव हारने के बाद यह बयान दिया था कि मणिपुर छोटा राज्य है, उसकी घटना से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो असंवेदनशील बयान था, पर वो भी साथ दे रहे हैं। अच्छी बात है। तो मतलब साफ है कि मणिपुर एक सामान्य लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है। मणिपुर में हाई कोर्ट के एक निर्णय आने के बाद वहां पर दो समुदायों के बीच में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। यह पहली स्थिति। वो संघर्ष की स्थिति विप्लवकारी इसलिए हो गई क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि पिछले 60-70 वर्षों की है। एक नहीं अनेक बार ऐसा हुआ, 6-6 महीने ब्लॉकेट रहा है। आपको याद दिला दूं, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो अत्यधिक आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों में जैसे जम्मू कश्मीर में लगाया जाता था, वो मणिपुर में कई कई साल रहा है। ये आज की बात नहीं है। हाँ, पूर्वोत्तर में याद करिए, नागा शांति वार्ता हम लोग कितने बचपन से सुनते आ रहे हैं। असम अकॉर्ड हम किस जमाने से सुनते आ रहे हैं? राजीव गांधी के जमाने से। पूरी बात सुन लीजिए। और पूर्वोत्तर में इतना भी रहा है कि यह भी बात आई है कि आपने सेना बुलाने की, अंजना जी अभी क्या हो रहा है सर, प्लीज। सेना बुलाने की बात कही, हाँ। आपने सेना बुलाने की बात कही। यह वो क्षेत्र रहा है जहां वायुसेना तक ने बमबारी की है। मार्च 1966 में मिजोरम में। मैं आपसे अभी की बात पूछ रही हूँ, आप मुझे बस हिस्ट्री बता रहे हैं। वो स्थिति और ये स्थिति दोनों बराबर है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है? अभी आपको हिस्ट्री लगती है अंजना जी, इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कि अगर हमारी एयरफोर्स ने बमबारी की, ये आपको लगती है सामान्य सी बात? कोई उदाहरण बताइए आसानी के साथ। नहीं, मैं इसको बहुत ही असाधारण और गलत बात मानती हूँ। ये असम अकॉर्ड नहीं हो पाया था, ये असम अकॉर्ड नहीं इंप्लीमेंट हो पाया राजीव गांधी के जमाने में। हिस्ट्री है सांसद महोदय, इसी कारण से तो समस्याएं बनी हुई हैं। विरासत में 60-60 साल की समस्याएं और उनके संघर्ष का बोडो अकॉर्ड क्यों नहीं लागू हो पाया? सुधांशु जी, इसीलिए मणिपुर ने आपको चुन के आपका मुख्यमंत्री वहां बनाया। उस पर जवाब ही नहीं दे रहे आप सुधांशु जैसे जी। आज आप कश्मीर के बारे में कहें नहीं आज की बात करिए, तो समस्या है वो पुरानी है। तो इसीलिए तो जनता ने आपकी सरकार को चुना ना। राजस्थान में ऐसी कोई समस्या नहीं थी पहले। आपको इसीलिए ना चुना कि ऐसी स्थिति नहीं पैदा होगी। हाँ, तो ये भी मैं बोलना चाहूंगा। तो मई 2023 से पहले पिछले 6 साल से मणिपुर में शांति थी कि नहीं? बोलिए, कभी ब्लॉकेट हुआ हो तो बताइए। 18 से 23 के बीच में कोर्ट का निर्णय आने से पहले एक चुनौती कहता हूं, बताइए कब ब्लॉकेट हुआ? 18 से 23। आलोक जी जवाब दीजिए। मणिपुर आज भी झूठ बोलकर जा रहे हैं। हाईकोर्ट का निर्णय आ गया, उससे हो गया। कोई निर्णय नहीं आया है अभी, केवल पार्टी बनाया गया। 63 दिन तक आप लोगों को नहीं समझा पाए। आप केवल और केवल अपनी रोटियां सेकते हैं। 4 मई को एक घटना घटती है, महिलाओं वाली जो निर्वस्त्र करने वाली है, और 18 मई को FIR होती है। वो भी नवाज शरीफ ने रोक रखी होगी, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रोक रखी होगी, या कांग्रेस ने रोक रखी होगी। अरे भाई, केंद्र में आपकी सरकार, वहां आपकी सरकार 3 दिन तक चाणक्य वहां पर रहे और उनको इस घटना का पता ही नहीं चला। 100 घटनाएं हो गई वहां पर, और जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार कांग्रेस है। पहले ऐसा हुआ करता था। भाई, कुछ तो लज्जा आनी चाहिए, कुछ तो देश के प्रधानमंत्री को लज्जा आनी चाहिए। इंटरनेट बंद इसलिए कर दिया हमने कि इस तरह की सैकड़ों घटनाएं कहीं वायरल ना हो जाएं। रोज गोल पोस्ट बदल रहे हैं, किसने दबा लिया वीडियो, किसने क्या कर दिया। अरे भाई, इन चीजों को छोड़िए। मणिपुर शांत कैसे होगा? ऑल पार्टी मीटिंग जब हुई, जब सोनिया गांधी जी ने पूरी चिट्ठी लिखी मणिपुर वासियों के लिए, राहुल गांधी जी खुद गए वहां पर, आपकी पूरी ट्रोल आर्मी उनके पीछे लग गई। ये तो राजनीति कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। उनको वहां पर जाने नहीं दिया आप लोगों ने। खतरा है वहां पर, ये है। अरे वहां पर एक फौजी की पत्नी के साथ जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। उसने कहा कि मैं कारगिल को तो बचा लाया, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। उसके बाद भी आप कहते हैं कि राजस्थान में ऐसा हुआ, मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ। जोधपुर में 3 ABVP के कार्यकर्ता रेप के केस में जेल में बंद पड़े हुए हैं। DRDO का वो RSS का पिट्ठू, वो DRDO वाला जेल में पड़ा हुआ है। आप लोग भी राष्ट्रवाद की और महिला सुरक्षा की बात करेंगे? आपके तमाम मुख्यमंत्री, सांसद, सब लोग रेपिस्ट को बचाते हुए सरेआम दिखाई दे रहे हैं। हाथरस की घटना के बाद भी आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करेंगे? मुझे लगता है कि मणिपुर पर बात होनी चाहिए। मणिपुर देश का एक अखंड हिस्सा है। केवल नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ साउथ इंडिया में कुछ घटनाएं घटी थी। मुझे याद है 2012 में 17 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जाकर देश को संबोधित किया था और कहा था कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, मेरा बूथ सबसे मजबूत,
देश के प्रधानमंत्री नहीं, वो प्रचार मंत्री हैं। टेलीप्रॉम्प्टर से देखकर, भाषण देखकर अगर देश चलता होता तो सारे देश, सब लोग देश को चला लेते। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी मणिपुर पर बात ना करके दूसरी जगह बात करना चाहती है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता इसको 5D फार्मूले पर फिर डिफ्लेक्ट कर दो, इसको डाइवर्ट कर दो, इसको डिले कर दो, डिनाई कर दो, इसी धंधे में लगे हुए। 4 दिन हो गए संसद बंद हुए, किसकी जिम्मेवारी है? सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जी का स्टेटमेंट याद करो कि जो सत्ता पक्ष है वो सरकार चलाएगा, संसद चलाएगा। सरकार है, आप क्यों नहीं चला पा रहे? 303 सांसदों के बाद भी आप संसद नहीं चला पा रहे हैं। आप ही को चलानी है संसद, सुधांशु जी। हाँ बिल्कुल, हम तो चलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अभी आलोक जी की बात से एक चीज ध्यान आ गई मुझे अंजना जी। इन्होंने कहा नॉर्थ ईस्ट में कुछ के छात्रों के साथ दक्षिण भारत में कुछ हुआ था और जिस कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने, मुझे याद आ गया वो नॉर्थ ईस्ट से ही तो थे, राज्यसभा में असम से थे ना। कितनी बार नॉर्थ ईस्ट गए थे पूछता हूं चुनौती से। 9 साल में प्रधानमंत्री जी 50 बार से अधिक नॉर्थ ईस्ट, प्रधानमंत्री को भी राज्यों में बांटोगे आप लोग। ऑन एन एवरेज हर 1 वीक के ऊपर भारत के किसी कैबिनेट मंत्री ने दौरा किया। प्रधानमंत्री देश, अच्छा बताइए नॉर्थ ईस्ट के कितने विषय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इससे पूर्व हर चीज को डाइवर्ट पूछना चाहता हूं भाई, आप बताइए ना नॉर्थ ईस्ट के लिए, असम के लिए किए गए मनमोहन सिंह जी के कार्य बताइए। यह होता है कि नॉर्थ ईस्ट का उपयोग करना है किसके लिए? मैं उत्तर देता 5D फार्मूला नहीं, MMS फार्मूला, जिसको मौन रखना है, उसको नॉर्थ ईस्ट से लाना है, नॉर्थ ईस्ट को किनारे की तरफ करके रखना है, और उसके बाद जब हम कोई चुनाव हार जाएं तो उसको छोटा राज्य कहना है, और उसके बाद जब ये संवेदनशील स्थिति आए, जो कि बिल्कुल मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, जैसे कश्मीर की समस्या आज की नहीं है, पूर्वोत्तर के इन राज्यों की समस्या आज की नहीं है, लंबे समय से, और क्या प्रकार का मान्यवर वाहियात बयान दे जाते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं हमारे मंत्रियों के घर में आग लगा दी गई, उसके बाद आप कह रहे हैं हम ही चाहते हैं कि शांति न बनाए रखे। मेरे विचार से कम जो दर्शक, करोड़ों दर्शक देख रहे होंगे, वो इस तर्क को हास्यास्पद भी मानेंगे और दुखद भी मानेंगे कि किस सीमा तक जाके राजनीति की जाती है। कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे ही मंत्रियों के घर जलाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं भाजपा ही नहीं चाहती, वो मंत्री नहीं चाहते कि शांत। कौन ऐसा होगा जो अपना घर जले और वो कहे मेरा घर जलते रहना चाहिए? मणिपुर के मुद्दे पर संसद में गतिरोध बढ़ता ही जा रहा है। विपक्ष मणिपुर हिंसा पर संसद के दोनों सदनों में प्रधानमंत्री के बयान की मांग पर कायम है। इसी बीच इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव अलायंस बुधवार को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। मंगलवार को इंडिया गठबंधन के घटक दलों की इस मुद्दे पर बैठक हुई। कांग्रेस ने अपने सांसदों को बुधवार को सदन में मौजूद रहने का व्हिप जारी किया है। आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए 50 सांसदों की आवश्यकता होती है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी और मनीष तिवारी को रूपरेखा तैयार करने और सांसदों के हस्ताक्षर जुटाने की जिम्मेवारी दी गई है। सूत्रों का कहना है कि गठबंधन ने पहले ही इस नोटिस पर मसौदा तैयार कर लिया है। लोकसभा के नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने मंगलवार को देर रात बताया कि अध्यक्ष को बुधवार को नोटिस दिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर संसद के भीतर बयान देने का दबाव बनाने के कई विकल्पों पर विचार करने के बाद यह फैसला लिया गया कि अविश्वास प्रस्ताव ही सबसे कारगर रास्ता होगा। इसके जरिए सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विवश किया जा सकेगा। लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी के बाद 10 दिन के अंदर चर्चा जरूरी है। कांग्रेस और विपक्ष गठबंधन इंडिया के अन्य घटक दलों मानसून सत्र के पहले दिन से ही मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संसद में वक्तव्य देने और चर्चा की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण मानसून सत्र के पहले 4 दिनों दोनों सदनों की कार्रवाई बार बार बाधित रही। इससे पहले जुलाई 2018 में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में सिर्फ 126 वोट पड़े थे, जबकि इसके खिलाफ 325 सांसदों ने वोट किया था।